हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आपको याद होगा मई के महीने में आपको मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से मलेशियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज जो है जब उड़ रहा था तो उड़ते उड़ते अचानक उसमें भयावह टर्बुलेंस का मामला सामने आया और ऐसा देखा गया कि कुछ सेकंडों के अंदर ही वो हवाई जहाज का जो लेवल है वो करीब 3000 फीट तक नीचे अचानक से गिर गया। याद है आपको मैंने बताया था मात्र कुछ सेकंडों में वो 3000 फीट के आसपास उसके स्तर में गिरावट देखी गई, जिसके कारण हृदय गति रुकने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो अब ऐसा ही लगभग एक दूसरा मामला सामने आया है जिसमें 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कई यात्रियों की हड्डियां टूटी हैं। एक यात्री जो है वो ओवरहेड कैबिन में फंस गया था। इस बार ये मामला जो आया है ये आया है एयर यूरोपा एयरलाइन के एक जहाज में। तो पहले मैं आपको बताता हूं कुल मिलाकर हुआ क्या, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये एयर टर्बुलेंस जो है ये है क्या, ये चीज क्या है, और इससे बचने का प्रभावी तरीका कोई संभव है या नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 8 जुलाई से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के इससे 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना आपको समाधान मिलेगा, आपको जो है फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से आपको पहले चित्र दिखाता हूं कि भाई एयर यूरोपा के इस प्लेन में हुआ क्या। तो आप यहां पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हवाई जहाज है और किस तरह से इसका पूरा छत वगैरह उखड़ गया है, सीटें टूटकर गिर गई हैं। और सबसे भयावह है, देखिए आपको यहां देखने को मिलेगा जो चीजें मेरे को देखने को मिली। एक यात्री जो है वो इतना जोर से उछला कि वो जाकर ऊपर, जो आप जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो ऊपर सामान रखने की जगह होती है, जाकर उस सामान रखने की जगह का दरवाजा तोड़ता हुआ उसके अंदर घुस गया। एक महिला ने यह दावा किया है कि उसका 2 वर्ष का बच्चा भी ऊपर सामान रखने की जगह के अंदर जाकर वहां पे जाकर टकरा गया और वहीं पर वो टिक गया। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। कुल मिला के 30 यात्री, इसके बड़े भयावह वीडियो भी हैं, वीडियो दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। इसको ऐसे देखिए, लोग राहत कर्मी जो है पकड़कर इस व्यक्ति को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही चर्चित हुआ है अभी हाल ही में। तो यार ये पूरा मामला क्या है? एयर यूरोपा का यह हवाई जहाज जो है ये मैड्रिड से उड़ा था, उरुग्वे जा रहा था, लेकिन बीच में इसको बहुत मेजर तरीके का एयर टर्बुलेंस मिला जिसको हम कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस। आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इस कारण से इस जहाज को ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको अस्पतालों वगैरह में भर्ती किया गया। बाकी लोगों के लिए दूसरे जहाज की व्यवस्था करके उनको उनके डेस्टिनेशन पे, उनके गंतव्य स्थान पर आगे भेज दिया गया। अब देखिए एक बार समझते हैं कि भाई ये टर्बुलेंस जो होता है ये होता क्या है। देखिए हम सभी भारत में रहते हैं और भारत में हमको पता है क्योंकि सड़कों की हालत बहुत अच्छी तो होती नहीं है। तो टर्बुलेंस जो है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक टूटी फूटी सड़क पे जब आप गाड़ी चलाते हैं, भाई टूटी फूटी सड़क पे आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, आपको गाड़ी में झटके लगते हैं कि नहीं लगते। आप भले ही बाइक चला रहे हो या फिर आप कार चला रहे हो या साइकिल भी चला रहे हो, तो भी आप एक टूटी फूटी सड़क पे चलाएंगे तो आपको झटका लगेगा। ये बात सही है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो बस आप ऐसा समझ लीजिए कि एयर टर्बुलेंस जो होता है वो हवा में ऐसी टूटी फूटी सड़क का होना होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे लेकिन सर हवा में तो सड़क ही नहीं है, वो तो हवा में उड़ रहा है, ऐसे ऊपर नीचे कैसे होने लगता है अचानक। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तब वो एरोडायनामिक्स के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनका पालन करता है। तो देखिए हवाई जहाज जो है निश्चित तौर पे उस पर बहुत सारा नियंत्रण होता है, भाई उस पर बहुत सारी उसकी ऊंचाई ट्रैक की जाती है, सब कुछ ट्रैक किया जाता है। लेकिन जब वो मान लीजिए हवा जो होती है हर जगह एक सी नहीं होती। आप में से जो लोग भूगोल पढ़ते होंगे आपको पता होगा एयर मास नाम की एक चीज होती है। तो मान लीजिए एयर मास क्या होता है, बड़ा सा एक हवा का टुकड़ा है, बहुत बड़ा, सैकड़ों किलोमीटर बड़ा। इसके अंदर मान लीजिए ये एक छोटा सा हवाई जहाज जो है, मेरी चित्रकारी बड़ी खराब है यार, तो एरोप्लेन तो मैं बड़ा बेकार सा ही बनाऊंगा। तो मान लेते हैं ये एक हवाई जहाज है, ठीक है, ये उड़ रहा है।
अब यहां पर इस एयर मास का जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब हवा के पार्टिकल कितने पास पास हैं, वो कुछ अलग है। अब अचानक से क्या होता है, कई बार इस एयर मास की जब वो सीमा पर आ जाता है, ठीक है, आप ये देखिए, इस एयर मास की जब वो सीमा पर आया, तो इस एयर मास की सीमा से जब वो नए एयर मास में जाएगा तो इस बात की संभावना होती है कि यहां पर जो घनत्व है वो अलग होगा। तो इस कारण से क्या होता है, हवाई जहाज आमतौर पे क्रूज कर रहा होता है, आराम से क्रूज कर रहा है एक हाइट पर एक घनत्व के साथ, लेकिन जब अचानक से घनत्व में परिवर्तन हो जाता है तब उसकी ऊंचाई में कई बार तेजी से परिवर्तन आता है, क्योंकि नए घनत्व की हवा को वो उस तरह से नहीं हटा पाता जिस तरह से वो पहले हटा रहा था, तो या तो वो ऊपर जाता है या फिर वो नीचे जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी हवाई यात्रा की हो, तो भाई बादलों के बीच से जब हवाई जहाज गुजरता है तब बड़े झटके लगते हैं भाई, ये तो बड़ा तकलीफ होता है। मतलब मुझे याद है अभी मॉनसून का टाइम है मुंबई में, तो मुझे याद है जब मैं आपके प्रीलिम्स के डिस्कशन के लिए दिल्ली जा रहा था, बड़ी कष्टकारी फ्लाइट थी यार मेरी, क्योंकि मुंबई के ऊपर जब मैं सुबह मुंबई से बैठा हवाई जहाज में तो बादल थे, तो यार मुंबई से लेके अगले आधे घंटे तक इतने झटके लगे उस प्लेन में, फिर आगे ठीक हो गया क्योंकि आगे बादल नहीं थे। ठीक है, तो भाई तो बादलों के बीच में समझ में आता है, क्योंकि बादल क्या है, एयर मास नहीं है। बादल तो भाई एक, आप ये मान लीजिए वाष्प का एक जमावड़ा है, तो इसके अंदर जो है घनत्व यहां पे कुछ और होता है, यहां पे कुछ और होता है, यहां पर कुछ और होता है। बादलों के अंदर घनत्व जगह जगह बदलता रहता है, तो इसके कारण से क्या होता है, हवाई जहाज ऊपर नीचे होता रहता है, यह समस्या होती रहती है। कई बार मान लीजिए बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, कोई साइक्लोन आ रहा है, जैसे आपने देखा भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस में अटक गई थी क्योंकि एक हरिकेन आ रहा था। तो आप कहेंगे सर हरिकेन तो नीचे है, वो ऊपर से निकल सकते थे उसके, लेकिन बेटा हवा की गति कई बार इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो जाती है कि हवाई जहाज में बेहद ज्यादा टर्बुलेंस हो सकती है, जिसके कारण दुर्घटना होने का खतरा होता है। इसीलिए हरिकेन इत्यादि में हवाई जहाजों को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, अब देखिए जब बादल वगैरह होते, अब देखिए जब भी कोई विमान उड़ता है तो उसको मौसम का, पायलट को मौसम के बारे में बताया जाता है कि भाई किस तरह का मौसम जो है वो रहने की आशंका है, यह पायलट्स को बताया जाता है। तो इस जानकारी के आधार पर पायलट तैयारी करते हैं कि भाई मौसम जो है ऐसा रहेगा तो टर्बुलेंस हमको मिल सकती है। तो प्रॉब्लम मौसम वाली टर्बुलेंस से नहीं होती, जैसे बारबाडोस में भारतीय टीम थी, दिखा मौसम खराब है, नहीं उड़े, ठीक है, या फिर पायलट को भी लगता है कि भाई अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होने वाला है तो वो यात्रियों को सचेत करके रखता है, या फिर वो थोड़ा सा रास्ता जो है रिक्वेस्ट करता है कि मेरा मार्ग थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। समस्या आती है बेटा जब होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस। क्लियर एयर टर्बुलेंस क्या है, जो बेसिकली जिसके बारे में अभी हमको पता ही नहीं चलता, यानी कि हवा साफ है, मौसम साफ है, लेकिन तब भी हवा के अंदर टर्बुलेंस है। जैसे ये एयर यूरोपा का जो प्लेन है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ 8 सेकंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई में 1600 फीट का फर्क आ गया। तो 8 सेकंड के अंदर ये इतना जोर से नीचे गिरा है ना, तो ये इतना जोर से नीचे गिरा तो यात्री ऑब्वियसली ऊपर की तरफ उछल गए। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है वो क्लियर एयर टर्बुलेंस में आती है, जहां पर हवा में ये टर्बुलेंस अप्रत्याशित है, जहां पे पायलट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वो अचानक से चलाते चलाते रियलाइज करता है कि टर्बुलेंस है। पहले मौसम खराब होता है तो उसको पहले से पता होता है। तो ये क्लियर एयर टर्बुलेंस जो है इसका ये आमतौर पे एयर मास में परिवर्तन के कारण आता है, और अभी तक टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी विकसित हो नहीं पाई है। जैसे लिडार जो आपके होते हैं, लिडार टेक्नोलॉजी जो होती है, लिडार टेक्नोलॉजी के जरिए यह प्रयास आमतौर पे किया जा रहा है कि भाई आप जो है ये चीजें करने की कोशिश करो। लिडार के जरिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है इसको एक बार समझ पा रहे, हम इसको समझ पाए। तो लाइट एयरबॉर्न लेजर रडार, लाइट एयरबॉर्न से क्या हुआ, हाँ, लेजर रडार। तो इसके जरिए जो है आमतौर पे ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई इनको हम जो आपके क्लियर एयर टर्बुलेंस है, क्लीन एयर टर्बुलेंस है, इनका भी अनुमान लगा पाएं। लेकिन अभी ये रडार बड़े हैं इसलिए हवाई जहाजों पर लगाए नहीं जा रहे हैं। तो नासा अभी इस पर 2 काम कर रहा है। पहला काम जो कर रहा है वो ये है कि इनके आकार को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये हवाई जहाजों पर लगाए जा सके। दूसरा, नासा ये करने की ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जगह जगह पर ग्राउंड पर इस प्रकार के संयंत्र लगाने के बारे
बारे में सोच रहा है, जिसके कारण अगर ऊपर के एयर मास में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो उसको हम समय से पहले डिटेक्ट कर पाएं, उसको हम जो है समझ पाएं और उसका हम समाधान निकाल पाएं। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक ये खतरा बना रहेगा। तो भैया आप में से जो लोग हवाई यात्रा कर रहे हो, एक आग्रह है मेरा कि भाई ये एक बेसिक सी सावधानी है जिसको फॉलो करना चाहिए। आम तौर पे देखा गया है कि जब भी सीट बेल्ट का साइन बंद होता है, लोग सीट बेल्ट इत्यादि खोल देते हैं, हवाई जहाज में ऐसे ही यहां वहां घूमने लगते हैं। इसको अवॉइड करें। अगर संभव है तो जब सीट बेल्ट का साइन बंद भी हो गया है तब भी अपनी बेल्ट लगा के अपनी जगह पर ही बैठे रहें। बहुत सारी एयरलाइंस ये भी कर रही हैं कि सीट बेल्ट साइन वगैरह ऑन होते ही वो अपने खाने पीने की सर्विस वगैरह सब बंद कर देंगी। इस प्रकार की चीजें भी बहुत सारी एयरलाइंस अभी प्लान कर रही हैं। तो ये सावधानी है, अभी यही इसका बचाव है, क्योंकि इसका कोई प्रेडिक्शन का मॉडल अभी तक हमारे पास आया नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे सूचित करूंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, P2I बैच 8 जुलाई से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। भारत का सबसे अच्छा बैच है, इससे अच्छी तैयारी आप नहीं कर सकते। ठीक है, आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।